एक गांव में सोमू कहकर एक गरीब बच्चा रहता था। वो गरीब ही नहीं लेकिन विकलांग भी था। उसको एक पैर नहीं था, इसलिए बांह के नीचे लकड़ी लगाकर उसकी मदद से चलता था। स्कूल में उसका विकलांगता को देखकर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तब सोमू बहुत दुखी होता था। बच्चे कहकर उसको देखकर हंसते थे। एक दिन स्कूल में टीचर, बच्चों, कल और परसों हमारे स्कूल में विज्ञान चैरिटी वाले एक प्रतियोगिता रखने वाले हैं। उसमें भाग लेने का इंटरेस्ट रहने वाले आकर अपना नाम दीजिए, बोली। तब सबके साथ सोमू भी उसका नाम देने के लिए गया तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बच्चा, तुम क्यों आए हो रे? उधर कोई रनिंग का मुकाबला या जंपिंग का मुकाबला होता तो तुम्हारा हालत क्या है? कहकर हंसने लगा। तब सारे बच्चे हंसने लगे। ऐसे सोमू भी उसका नाम दिया। अगले दिन प्रतियोगिता की जगह पर एक लंबा सा टेबल पर 3 छोटे छोटे कार्ड्स रखे हुए थे। उनके सामने 3 रंग के बैलून्स थे। बगल में और एक टेबल पर चिकन लेग पीसेस, ग्रिल्ड फिश और कुछ बॉइल्ड एग्स भी रखे थे। उनको देखकर सोमू के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, इनको खाकर कितने दिन हुए हैं? ऐसा सोचा। तब प्रबंधक, सब बच्चों का स्वागत है। ये एक फूड चैलेंज है। बच्चों में पौष्टिकता का समस्या कम करने के लिए हम कर रहे एक कोशिश है। एक एक विद्यार्थी को आकर उन कार्ड्स के साथ उन बैलून्स को फोड़ना होगा। लाल बैलून को फोड़ेंगे तो चिकन लेग पीस मिलेगा, हरा वाला बैलून को फोड़ेंगे तो ग्रिल्ड फिश, नीला वाला को फोड़ेंगे तो बॉइल्ड एग्स मिलेंगे। अगर तीनों को फोड़ेंगे तो तीनों ले सकते हैं। कमान, कौन पहले आ रहा है? कहा। तब एक बच्चा आकर एक कार को आगे ढकेला। वो जाकर लाल वाला बैलून को फोड़ा। ऐसे वो 2 बार कोशिश किया लेकिन वो कार्ड्स उस बैलून्स को लगे बिना बगल में गिर गए। प्रबंधक उसे चिकन लेग पीस दिया। वो बच्चा उसे मजे से खाने लगा। बाद में और एक बच्ची आकर एक कार को धकेली। वो जाकर बैलून को लगे बिना बीच में से चली गई। दूसरी बार भी कार बगल में से चली गई। तीसरी बार तो वो कार जाकर नीला वाला बैलून को लगी। तब प्रबंधक उस बच्ची को बॉइल्ड एग दिया। वैसे बच्चे उन कार्स को धकेलते हुए उनको मिले खाना खाने लगे। अब सोनू का मौका आया। सोमू एक कार को धकेला तो वो टेबल में थोड़ा दूर जाकर बगल में चली गई। दूसरा बार और एक कार को धकेला तो वो बैलून्स के बीच में से चली गई। तीसरा कार ठीक एक बैलून के सामने जाकर रुक गई। वो देखकर सारे बच्चे हंसने लगे। एक कार भी नहीं लगी, एक बैलून भी नहीं फूटी। और एक बच्चा, बड़ा आया पिस्ता मुफ्त में खाने के लिए। इसको अच्छा हुआ है। कहकर हंसने लगा। तब सोमू बहुत दुखी हुआ। उस रात को सोमू को नींद नहीं आया। एक तरफ से चिकन नहीं खाया है कहकर दुखी और एक तरफ से उसका हुआ अपमान को याद करते हुए बिस्तर पर सोचने लगा। सुबह हो रहा था। तब उसको कोई बात करने का आवाज और बिल्ली का आवाज सुनाई दिया। वो बिस्तर के नीचे देखा तो 3 लिलीपुट्स एक बिल्ली को देखकर डरते हुए दिखाई दिए। सोमू बिल्ली से, ए कैटी, चल हट यहाँ से, कहा। तब बिल्ली कहकर चली गई। तब लिलीपुट्स सोमू को देखकर डर गए थे। बाबू, हमें कुछ मत करो, हमें कुछ मत करो। तुम्हें प्रणाम करने के लिए तुम हमसे उम्र में छोटे हो, दया करके हमें छोड़ दो, कहा। तब सोमू, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। असल में आप कौन हो? पूछा। तब एक, हम बोना देश वाले हैं। गलती से आपके घर में हमारा विमान गिर गया है। आपका बिल्ली हमारा पीछा किया तो हम इधर बिस्तर के नीचे आकर छुप गए। दया करके हमारे देश को हमें बेच दो बाबू। पूछा। तब और एक, तुम रात भर बिना सोए कुछ सोच में पड़ गए हो ना, कुछ मुसीबत में हो क्या? वो हमसे कहो बाबू, हमसे जो होगा वो मदद हम करेंगे, कहा। तब सोमू उसका मुसीबत के बारे में कहा। तब एक, अरे बस इतना ही है ना, उस प्रतियोगिता में तुमको हम जिताएंगे बाबू। हमें उस कार्स में बिठा दो बस, बाकी हम देख लेते हैं, कहा।
ऐसे सोमू प्रतियोगिता की जगह में जाकर कोई भी देखे बिना उन तीनों लिलीपुट्स को 3 कार्स में बिठाया। तब वो प्रतियोगिता शुरू हुआ। सोमू एक कार को धकेलते ही लिलीपुट उस कार को चलाते हुए एक बैलून को फोड़ा और एक कार को धकेलते ही लिलीपुट तेजी से उस कार पर जाकर दूसरा बैलून को भी फोड़ दिया। तीसरा वाला लिलीपुट भी उस कार में जाकर और एक बैलून को फोड़ दिया। ये देखकर सारे बच्चे तालियां बजाए। तब प्रबंधक चिकन, फिश, एग सोमू को दिया। तब सोमू उनको बहुत पसंद से खाया। घर आकर उन लिलीपुट्स का विमान को ठीक करके उनको दिया। तब एक बाबू, तुमने हमारा बहुत बड़ा मदद किया, उसके बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं दिया तो अच्छा नहीं होता है। कहकर हवा में हाथ घुमाते ही सोमू को उसका पैर आ गया और उसके सामने ढेर सारा सोना और पैसे भी प्रकट हुए। सोमू खुशी से उनको प्रणाम किया। ऐसे वे लोग उस विमान में उड़कर चले गए। बंटीपुरा जंगल के पास एक हाईवे था। वो टनल तक जाता था। उसमें से कई सारे बस, लॉरी, दूसरे गाड़ियां गुजरती थी। वहाँ पास में ही एक गांव था। उसमें जिगर नाम का एक युवक रहता था। जिगर बहुत होशियार था, बहुत अच्छा भी था। वो उस गांव के एक सुपरमार्केट में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। अपने ऑटो में सामान लेकर घर घर जाकर देता था। एक दिन सुपरमार्केट का ओनर जिगर को बुलाकर, जिगर, शहर से आने वाले टमाटर और अंडों को पहुंचाने जरा देरी हो रही है। वहाँ ट्रक ड्राइवर की हड़ताल कुछ है, इसलिए तुम जाकर अपने ऑटो में वो लेकर आओगे क्या, वरना यहाँ कस्टमर्स नाराज हो रहे हैं। यूं कहा। जिगर ठीक है कहकर सिटी के लिए रवाना हुआ। वो टनल से शहर पहुंचकर वहाँ ऑटो में अंडे और टमाटर भरकर गांव की ओर निकला। रास्ते में उसका ऑटो टनल के अंदर से गुजर रहा था। आगे एक बस जा रही थी। इतने में एक बड़ा सा भूकंप आया और टनल के आगे और पीछे के भाग में पत्थर जम गए और पूरा रास्ता बंद हो गया। इससे बस रुक गई। लोग नीचे उतरे और घबरा गए। जिगर भी गाड़ी से उतरकर परेशान हो गया था। जिगर तुरंत अपने दुकान के मालिक को फोन मिलाकर, सर, यहाँ टनल में फंस गए हैं सर। लगता है भूकंप आ गया है। पत्थर गिर के रास्ता बंद हो गया है सर। बाहर आने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ साथ और कुछ लोग भी हैं सर। तुरंत पुलिस वालों को फोन मिलाइए सर। यूं कहा। तब एक औरत, हे भगवान, अब कैसे, हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं? अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? कहकर रोने लगी। जिगर, माँ, कोई भी घबराइए मत। ऐसे समय में हमें शांत रहना चाहिए। हम जरूर बाहर निकलेंगे। यूं कहा। इतने में पुलिस कलेक्टर टनल के पास आए। एक जेसीबी टनल से पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था। जिगर का फोन बजा तो वो फोन उठाया। दूसरी तरफ कलेक्टर था। बाबू जिगर, मैं कलेक्टर बात कर रहा हूँ। ये पूरा रास्ता बंद हो गया है। इन पत्थरों को निकालने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, ऐसे हमारे इंजीनियर्स कह रहे हैं। तुम लोगों तक खाना पहुँचाने का भी कोई तरीका नहीं मिल रहा है। यूं कहकर घबराने लगा। तब जिगर, आप घबराइए मत सर। यहाँ लोग बहुत डर रहे हैं। हफ्ते भर यही रहना होगा। उन्हें पता चला तो वो खूब रोने लगेंगे। कोई तो तरीके से मैं मैनेज करता हूँ, आप कोशिश करते रहिए। यूं कहा। फिर लोगों से, देखिए, बाहर पत्थरों से टनल बंद हो गया है। कल सुबह तक क्लियर करेंगे, ऐसे कलेक्टर ने अभी अभी कहा है। ठीक है ना? कोई भी मत घबराइए। यूं कहा। तब एक औरत, आहा, बहुत अच्छी खबर सुनाया बाबू। अब वो सब तो ठीक है, हमारी भूख कैसे मिटेगी? बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, अब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना? यूं बोली। जिगर, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ। आप सबके लिए मैं टमाटर एक ऑमलेट बना कर दूंगा। हम जब तक बाहर नहीं पहुँचेंगे वही खाना होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है जी। यूं कहा। फिर अपने ऑटो से वो स्टव और दूसरे सामान लिया। लोग देखने लगे और वो टोमेटो एग ऑमलेट बनाया। उन सबको दिया। वो खाकर सबने भूख मिटाई। वो रात सब लोग वहीं पर सो गए। ऐसे
जिगर कुछ न कुछ कहकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें हिम्मत देने लगा। रोज उनके लिए टमाटर एग ऑमलेट बनाकर उनकी भूख मिटाया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। आखिरकार जेसीबी के मदद से टनल खुल गया। लोगों को बचाने के लिए जिगर की खूब प्रशंसा की गई। कलेक्टर: जिगर, बहुत महान काम किए। तुम जैसे युवक हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें सरकार से नौकरी मिले, इसका इंतजाम मैं करूँगा। यूं कहा। जिगर खुशी से कलेक्टर को नमस्कार किया।